तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है। गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे एक अत्यंत वृद्ध तपस्वी साधु रहते थे, जिनका नाम महर्षि सत्यकौम था। महर्षि सत्यकौम अपनी कठोर तपस्या के लिए नहीं, बल्कि अपने एक अद्वितीय व्रत के लिए प्रसिद्ध थे। उनका व्रत था कि वे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान न दे दे जो अपने जीवन में सबसे संतुष्ट हो। महर्षि का मानना था कि जो व्यक्ति वास्तव में संतुष्ट है वही श्री हरि विष्णु के सबसे करीब है, क्योंकि संतोष ही परम सुख का पहला सोपान है। वर्षों बीत गए। अनेक राजा, ज्ञानी और धनी लोग उनके पास आए, पर महर्षि को किसी के मुखमंडल पर वह परम संतोष नहीं दिखा जिसकी उन्हें तलाश थी। हर कोई किसी न किसी इच्छा या भाव से पीड़ित था। महर्षि सत्यकौम का शरीर दुर्बल होता जा रहा था। देवलोक में भगवान विष्णु ने ये देखा और अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, सत्यकौम का व्रत अत्यंत कठोर है और अब उन्हें सहायता की आवश्यकता है। मुझे उनके पास जाना होगा। भगवान विष्णु ने एक साधारण कृषक किसान का रूप धारण किया, जो कंधे पर फावड़ा रखे और पैरों में मिट्टी लगाए हुए था। वह सीधा महर्षि सत्यकौम के पास पहुँचे। कृषक ने विनम्रता से महर्षि को प्रणाम किया और पूछा, हे महर्षि, आप इतने दुर्बल क्यों दिख रहे हैं? आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? महर्षि सत्यकौम ने अपनी दुर्बल आंखें खोली और कहा, वत्स, मैं अपने व्रत के कारण भूखा हूँ। मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मैं किसी ऐसे व्यक्ति को न खोज लूं जो वास्तव में अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। कृषक विष्णु ने सिर खुजाया और हंसते हुए कहा, महर्षि, संतुष्ट व्यक्ति को खोजने की क्या आवश्यकता? मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे देखिए, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। महर्षि सत्यकौम ने कृषक को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण वस्त्र, टूटी हुई फावड़ी और चेहरे पर पसीने की बूंदें। महर्षि ने उपहास के भाव से कहा, तुम कृषक हो वत्स। तुम दिन रात मिट्टी में श्रम करते हो। कभी वर्षा न हो तो चिंता, कभी अधिक वर्षा हो तो चिंता। तुम कैसे संतुष्ट हो सकते हो? कृषक ने कहा, महर्षि, आप मेरी मेहनत देखते हैं, मेरा आनंद नहीं। जब मैं बीज बोता हूँ तो मैं जानता हूँ कि उसका फल मेरे हाथ में नहीं है, वह परमपिता विष्णु के हाथ में है। मैं बस अपना कर्म करता हूँ। जब वर्षा होती है तो मैं खुश होता हूँ, जब नहीं होती तो मैं ईश्वर की इच्छा मानकर अपने अगले कर्म पर ध्यान देता हूँ। मेरे पास जो 2 रोटियां हैं वे मेरी मेहनत से अर्जित हैं, इसलिए मैं अभाव में भी संतुष्ट हूँ और मेरे पास कुछ पाने की लालसा नहीं है। महर्षि सत्यकौम ने कहा, ये तुम्हारी संतुष्टि नहीं, सरलता है। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं तुम्हें इसी क्षण एक विशाल स्वर्ण कलश दे दूं तो क्या तुम संतुष्ट रहोगे? कृषक ने उत्तर दिया, महर्षि, यदि आप मुझे सोने का कलश देंगे तो मेरी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। मुझे उसे छिपाने की चिंता होगी, उसे सुरक्षित रखने की चिंता होगी और शायद उसे और बढ़ाने की लालसा भी जागेगी। वह कलश मेरी संतुष्टि छीन लेगा। मेरी इच्छा तो बस यह है कि मेरी 2 रोटियां प्रतिदिन बनी रहें। इसलिए कृपया वह कलश अपने पास रखें। महर्षि सत्यकौम स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी गहरी और निस्वार्थ संतुष्टि नहीं देखी थी। ये व्यक्ति केवल अभावों की स्वीकृति नहीं दे रहा था, बल्कि अपेक्षाओं के त्याग से संतुष्ट था। महर्षि ने आंखें बंद की और कृषक को प्रणाम किया। वत्स, तुमने मेरे वर्षों के तपस्या का अर्थ आज समझा दिया। संतुष्टि किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि अपने कर्म के फल की अपेक्षा को त्याग देने में है। तुम वास्तव में श्री हरि के परम सेवक हो। जैसे ही महर्षि ने अन्न ग्रहण करने का निश्चय किया, कृषक के चेहरे पर एक अलौकिक तेज छा गया। उनका फावड़ा एक पल में गदा कौमोदकी में बदल गया और उनके साधारण वस्त्र पीताम्बर में। महर्षि सत्यकौम तुरंत जान गए कि यह साधारण कृषक कोई और नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के पालक भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने कहा, सत्यकौम, वर्षों से तुम संतुष्टि को ढूंढ रहे थे, पर संतुष्टि कहीं बाहर नहीं होती, ये तो केवल स्वीकार्यता और त्याग के मिश्रण से उपजती है। जो व्यक्ति अपने हिस्से की रोटियों और अपने हिस्से के कर्म में परम आनंद खोज लेता है, वही वास्तव में मुझ तक पहुंचता है। इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने महर्षि सत्यकौम को ज्ञान दिया कि ईश्वर की प्राप्ति धन, ज्ञान या कठोर तपस्या से नहीं,
बल्कि अपने वर्तमान जीवन, कर्म और स्थिति में पूर्ण संतोष प्राप्त करने से होती है। महर्षि सत्यकौम कृषक रूप में स्वयं भगवान विष्णु को अपने समक्ष पाकर भावविभोर हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु के चरणों को स्पर्श किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी दिव्य मुस्कान बिखेरते हुए अंतर्धान हो गए। महर्षि सत्यकौम ने उस दिन अपना व्रत तोड़ा और अन्न ग्रहण किया, पर अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें अब किसी भी वस्तु की लालसा नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था उस परम संतोष के ज्ञान को संसार में फैलाना, जो उन्होंने कृषक रूप में श्रीहरि से प्राप्त किया था। उन्होंने बरगद के वृक्ष के नीचे ही रहना जारी रखा, पर अब उनके पास आने वाले हर जिज्ञासु को वह सबसे पहले यही सिखाते थे, संतुष्टि उस मिट्टी में है जिस पर तुम चलते हो, उस जल में है जिसे तुम पीते हो, और उस कर्म में है जिसे तुम करते हो। जो इसे जान लेता है वही सबसे धनी है। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार पड़ोसी राज्य का एक अत्यंत सफल और प्रसिद्ध राजा विजयसेन महर्षि के पास आया। विजयसेन ने अनेक युद्ध जीते थे, उसका कोष रत्नों से भरा था और उसके पास दुनिया का बड़ी ही हर सुख सुविधा थी। फिर भी वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। विजयसेन ने महर्षि सत्यकौम से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में हमेशा एक भयानक खालीपन और अशांति क्यों रहती है? मैं किस तरह परम संतोष प्राप्त करूं? उद्धरण चिन्ह। महर्षि सत्यकौम ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, तुम संतुष्टि को संग्रह करने की वस्तु मानते हो, जबकि वह त्याग करने की भावना है। मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। तुम कल मेरे पास वापस आना और मुझे अपने साथ वह सबसे मूल्यवान वस्तु लाकर देना जिसे तुम अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक महत्व देते हो। यही तब छोटे तुम्हारे संतोष की परीक्षा होगी। राजा विजयसेन अगले दिन वापस आने का वादा करके लौट गया। रात भर राजा सो नहीं पाया। उसके पास सोने के मुकुट थे, बहुमूल्य हीरे थे और दुर्जय तलवारें थीं। पर वह सोचने लगा, यदि मैं मुकुट दे देता हूँ तो मैं राजा कैसे कहलाऊंगा? यदि मैं तलवार दे देता हूँ तो मेरी सुरक्षा कौन करेगा? हर वस्तु में उसका मोह और अहंकार जुड़ा था। वह किसी भी वस्तु को सबसे मूल्यवान मानकर त्यागने को तैयार नहीं था। अगले दिन विजयसेन खाली हाथ महर्षि के पास पहुंचा। उसका चेहरा उदास और हारा हुआ था। क्या हुआ राजन? महर्षि ने पूछा। क्या तुम मेरे लिए वह सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं ला पाए? राजा ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं ये निर्णय नहीं कर पाया कि कौन सी वस्तु मेरे लिए सबसे अधिक मूल्यवान है, जिसे मैं बिना किसी झिझक के त्याग सकूं। मैं हर वस्तु से इतना जुड़ा हुआ हूँ कि उस एक होने का विचार ही मुझे अशांत कर देता है। महर्षि सत्यकौम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जिस वस्तु को तुम सबसे मूल्यवान मानते हो, वह तुम्हें कभी भी संतुष्टि नहीं देगी, क्योंकि उसे पाने का मोह और उसे खोने का भय, ये दोनों तुम्हारी शांति छीन लेंगे। तुमने अपनी अशांति को ही सबसे मूल्यवान बना लिया है। महर्षि ने राजा को स्मरण कराया कि कैसे कृषक रूप में भगवान विष्णु ने स्वर्ण कलश लेने से मना कर दिया था। श्री हरि ने मुझे सिखाया कि जिस वस्तु को तुम खुशी खुशी न कह सकते हो, वही तुम्हें परम संतोष की ओर ले जाती है। राजा विजयसेन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत अपने मुकुट और राजसी वस्त्र उतार दिए। उसने कहा, गुरुदेव, आज से मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु मेरा अपना अहंकार है, क्योंकि यही मेरी सारी अशांति का मूल है। मैं आज इसे आपके चरणों में त्यागता हूँ। राजा ने अपना राज्य त्याग दिया और महर्षि सत्यकौम का शिष्य बनकर उनके साथ रहने लगा। उन्होंने सीखा कि सच्ची राजशाही भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करने में है। इस प्रकार महर्षि सत्यकौम ने श्री हरि विष्णु के ज्ञान का उपयोग करके एक राजा को सिखाया कि संतोष मोह और संग्रह का त्याग करने में ही निहित है, और जो अपने अहंकार को त्याग देता है, उसे ही अनंत शांति की प्राप्ति होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।